दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि मांस मछली खाना पाप है, और कोई कहता है मांस मछली खाना कोई पाप नहीं है। आज के इस वीडियो को आप पूरी देखना ताकि आप भी समझ पाए कि इन दो कथनों में कौन सा कथन सत्य है। आप इस वीडियो को आधा अधूरा या बीच में ही छोड़कर ना जाएं, नहीं तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। अथर्ववेद में तो हरी सब्जी, चावल, गेहूं, दाल आदि को भोजन के रूप में लेने के लिए कहा है, और ऋग्वेद में गाय को जगत की माता माना गया है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है, और उन जैसे सभी जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। जिस समय किसी बकरी की बलि दी जाती है तो बेजुबान और मासूम प्राणी आंखों में आंसू भरकर म्याऊं म्याऊं करके समझाना चाहता है कि तुम मुझे मारकर पाप का भागी मत बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपके पैर में कांटा लगता है तो दर्द होता है, ऐसे ही सभी जीवों को दर्द होता है। मांस खाना मेरा आदेश नहीं है, इसलिए मुझे बदनाम ना करें। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। एक तरफ तो इंसान भक्ति करता है और दूसरी तरफ जीव जंतु का मांस खाते हैं। सभी जीव परमात्मा की आत्मा है, तो फिर मांस खाने से परमात्मा कैसे प्राप्त होगी। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। इसलिए कर्मों से डरे, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, कुदरत जब किसी के साथ धोखे की सजा देती है तो इंसान को बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वही बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना ज्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। अगर आपको किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसी बारे में सोचोगे आपको तकलीफ होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हो तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य जब उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में, क्योंकि अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। हर किसी को आजादी है इस दुनिया में अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, कर्म करते हुए सोचना सतर्कता है, और कर्म करने के बाद सोचना मूर्खता है। किसी से बदला लेने के लिए कभी अपना समय बर्बाद मत करना। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, हमारा मन और विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, मन और विचार को नहीं। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, चोर को खांसी
और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जय श्री कृष्ण।